अहले बैत में दोनों का नौकर हूँ, साहबा और अहले बैत में दोनों का नौकर हूँ। मासूम बच्चा अब्दुर्रहमान जो आप हज़रात के सामने अज़मत सैयदना फारूक आज़म पे अपना कलाम पेश कर रहा था, अब बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ ख़तीब इस्लाम वाइज़ खुश ऐलान हज़रत मौलाना ज़ुबैर अकबर साहब को। वो आप हज़रात के सामने खिताब फरमाएंगे। तमाम साथी बेदारी का सबूत दें, फिर उसके बाद हज़रत इंशाअल्लाह खिताब होगा। अल्लाह का नाम बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, अज़मत रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़्यादा हो और सलाम का जवाब बहुत ही कम है, मोहब्बत से सलाम का जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन दोस्तों ने सलाम का जवाब दिया है अपनी जगह छोड़ के एक एक फुट मेरे करीब हो गए। जिन दोस्तों ने सलाम का जवाब दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनके साथ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। जिन्होंने सलाम का जवाब दिया या अपनी जगह छोड़ के, माशाल्लाह जो दीवारों के साथ लगे हुए हैं ना, माशाल्लाह दीवारें छोड़ दें। अल्लाह पाक आपका आना चल आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल करना। सब हजरात मोहब्बत के साथ इबादत की नियत से, सवाब की नियत से यकमुल हरमुल हराम यकम की वजह से मेरे आका के ऊपर बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ऊ अहदहum अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ए जान मेरी नहीं हो जान मेरी, जितनी मोहब्बत में सुभान अल्लाह सो उतना अल्लाह पाक अल्लाह इंशाल्लाह खोल दे। मोहब्बत में सुनाओ सुभान अल्लाह। ए जान मेरी नहीं हो जान मेरी, ते मेरी जान दी जान हुजूर रब सुनिया गे पर वेख्या नहीं, रब दी पहचान हुजूर चंगे अमल ईमान दी जुज़ लोगों, दर असल ईमान हुजूर, मैं कफन ते लोगों लिखवे सा, मेरा दीन ईमान हुजूर, मैं कफन ते लोगों लिख वैसा, मेरा दीन ईमान हुजूर की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बदा कलमा पढ़ के खुश थी नहीं, केड़े दीन ते लैनी टके, ई दीन दिशान खुबैब तो पुछ, ई दीन दिशान अमार तो पुछ, ई दीन दिशान बिलाल तो पुछ, ई दीन दिशान हुसैन तो पुछ। हुसैनियों बोलो जरा सुभान अल्लाह। साढ़े तो भी कोई फतवा नहीं लगता, इशो आके फतवा लगता कि हुसैन के नाम से नहीं होने, जरा मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह। ई दीन दिशान खुबैब तू पुछ, ई दीन दिशान अम्मार तू पुछ, ई दीन दिशान बिलाल तू पुछ, ई दीन दिशान हुसैन तू पुछ। जय पुत्र को है नी सके कितो अकबर हा, कितो असगर हा, हन कोल करार दे पक्के, मैं सदक वञा हुसैन तेरे सबरा तू, जड़ा लाशा चेंद न थके। ए गाल अज तक राज विच है कि कितना लुत्फो नमाज विच है, ए गाल अज तक राज विच है कि कितना लुत्फो नमाज विच है। हुसैन सजदे तू सर निचाया, हुसैन अज भी नमाज विच है। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। आका चले महराज पर बलगल उला भी कमाली ही, अंधेरा था उजाला हुआ कशफ
हसनत जमीउ खिसालिही, मालिक ने ये तोहफा दिया, सब मिलकर कहो सल्लू अलैहि वालिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ इबादत की नियत से, सवाब की नियत से, अल्लाह ने जिसको जितनी बुलंद आवाज़ दी उतनी बुलंद आवाज़ के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, आज पहली मरतबा आपके इस इलाके के अंदर सीतपुर इंतज़ामिया शाही मस्जिद की तरफ से हुक्म पर हाज़री है और बड़ी खुशी हुई कि आप पहला अशरा मुकम्मल इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि सबसे पहला बयान मैं गुनाहगार का है। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को क़यामत की सुबह तक शाद और आबाद रखे। अल्लाह पाक जो लोग इसके अंदर तामुल करते हैं, अल्लाह पाक उसके माल के अंदर, रिज़्क़ के अंदर, औलाद के अंदर बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों का चल आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया कि जिस रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझे इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबकी मिल के आवाज़ आनी चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। दोस्तों, मैं कहा करता हूँ दुनिया के अंदर अगर रब्बुल आलमीन किसी इंसान को 100 साल जिंदगी अता करे, किसी को 70 साल जिंदगी अता करे, किसी को 200 साल जिंदगी अता करे और वो सारी जिंदगी रब ताला का शुक्र अदा करने के लिए उसके दरवाजे पर आ जाए और कहे रब्बुल आलमीन आपका शुक्रिया, आपने मुझे इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद अपने नबी का गुलाम बनाया, फिर भी हम उस रब ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई? कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर परवरदिगार आलम ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। जो बंदा, बच्चे खामोश, जो बंदा रब ताला का जितना शुक्रिया अदा करेगा
मैं रब्बुल आलमीन उसको उतना ज्यादा अता करूंगा। आज हम और आप यहाँ जमा हैं, हम जितना भी रब ताला का शुक्रिया अदा करें कम है मेरे दोस्तों। आज की रात किसी की गफलत के अंदर गुजरेगी, किसी की सुस्ती के अंदर गुजरेगी, किसी की गुनाहों के अंदर गुजरेगी, किसी की शराब के अंदर गुजरेगी, किसी की जिनाह के अंदर गुजरेगी। मेरे दोस्तों, आप कितने खुशकिस्मत लोग हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरवाजे के ऊपर आने की तौफीक बख्शी है। तो इसके ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रात तो गुजर जाएगी, मैं सो जाऊं मेरी गुजर जाएगी, आप सो जाओ आपकी गुजर जाएगी, लेकिन जो लम्हा आप इस रात के अंदर गुजारेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों के अंदर इजाफा करता रहेगा। और आपने इस नियत से सुभान अल्लाह नहीं कहनी कि मैं चौक मुंडा से तशरीफ लाया इतना बड़ा लंबा सफर करके कि कारी साहब को राजी करें। नहीं मेरे दोस्तों, क़यामत का दिन आने वाला है, नफ्सो नफ्सी का आलिम होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, माँ बेटी की नहीं होगी। अगर उस दिन किसी इंसान को एक नेकी की जरूरत पड़ जाए, सीतपुर वालों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई देगा? नहीं देगा मेरे दोस्तों। आज अल्लाह ने अपने आने दरवाजे पर आने की तौफीक बख्शी है, सांस बख्शे हैं, अपने दर पे आने की तौफीक बख्शी है। आप इस नियत से सुभान अल्लाह कहते रहोगे, आपके और हमारी नेकियों के अंदर इंशाअल्लाह इजाफा होता रहेगा। पढ़े रब का कुरान, जरा कहो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह सुनावे, अज ख्वाब के अंदर मक्का भी विखा ते मदीना भी विखा। अगर आपकी अब ढीली सुभान अल्लाह होगी तो फिर और दुआ दूंगा, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सारे जहानों का रब्बुल आलमीन है, वो सारे जहानों का पालने वाला है। तेरी और मेरी बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह, सेहत देने वाला भी अल्लाह, बीमारी देने वाला भी अल्लाह। अगर एक मरीज को सीतपुर के डॉक्टर बचाना चाहे, लेकिन मेरा रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, उसके सांस खत्म करना चाहता है, ये अलीपुर के डॉक्टर, सीतपुर के डॉक्टर मिल जाएं, इस मरीज को नहीं बचा सकते। अगर एक मरीज को मेरा रब शिफा देना चाहता है और सीतपुर वाले कह दें कि इसको घर ले जाओ, इसके दिन बहुत थोड़े हैं, इसकी जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको चार पई का मेहमान बना दो। बेटे इसका मुंह देख लें, बेटियां इसका मुंह देख लें, बीवी इससे दो तीन बातें कर लें। डॉक्टरों ने तो जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया। ये सारे मिलकर डॉक्टर उस मरीज को लाइलाज करते हैं, लेकिन मेरा रब्बुल आलमीन उस मरीज को बचाना चाहता है। मेरे दोस्तों, वो रब बचाने पर कादिर है। रब दी तौहीद सुन के जिन्हां दा दिल खुश होंदा, वो कहदे जरा सुभान अल्लाह। पिछले हजरात माशाअल्लाह तुसी भी कहो जरा सुभान अल्लाह। अगर मेरा रब्बुल आलमीन इस बंदे की जिंदगी को बचाना चाहता है,
ये सारे मिलकर डॉक्टर उसकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। अगर मेरा रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी को खत्म करना चाहता है तो ये सारे मिलकर डॉक्टर उसकी जिंदगी को बचा नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, वो सारे जहानों का रब्बुल आलमीन है। इज्जत का मालिक कौन? जरा ऊंची करो, अल्लाह का नाम ऊंची करो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बादशाहों का बादशाह कौन? इज्जत देने वाला कौन? जिल्लत देने वाला कौन? बीमारी देने वाला कौन? शिफा देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? दुख देने वाला कौन? सेहत देने वाला कौन? बीमार करने वाला कौन? तंदुरुस्त करके दुनिया के अंदर चलाने वाला कौन? सीतपुर के गयूर सुनियो, जैसे वो सारे जहानों का रब्बुल आलमीन है, ऐसे उसका महबूब सारे जहानों का रहमतुल लिल आलमीन है। अगर यूं ना समझ आए तो यूं समझिए, वो रब है, ये शाहे अरब है, वो रब्बे जुल जलाल है, ये आमना कलाल है, उसकी खलकत है, इसकी उम्मत है, उसकी मफरत है, इसकी शफात है। बात को सिद्दीकी कभी लंबा नहीं करता, उस जैसा खुदा कोई नहीं और इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। उस जैसा खुदा कोई नहीं और इस जैसा मोहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। आक़ाए नामदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने फरमाया, दुनिया के अंदर लोग तरह तरह की चीजों से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग तरह तरह की चीजों को पसंद कर रहे हैं। कोई मौसीकी को पसंद कर रहा है, कोई गाने को पसंद कर रहा है। मेरे महबूब दुनिया वालों को बता दीजिए कि मैं रब्बुल आलमीन चार चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कितनी चीजों को भाई? मैं अगर आना जैसे मौलवी का पा लगे ना, शटांग जट दी भी लगनी चाहिए। कितने बाबा भाई? चार चीजों को मेरा रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा पसंद करता है। इससे पहले एक बात याद आ रही है कि रब ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता की और उन चीजों के अंदर रब की तौहीद नजर आती है। सुना दूं वो कौन सी चीज है? जरा कहो सुभान अल्लाह। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरतिन व दम लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे बंदे
उसके रगों के अंदर चलने वाला खून सुर्ख, उसके पेट के अंदर गोबर, जिससे तू भी नफरत करे और मैं भी नफरत करूं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदे देख मेरी मेहरबानी, कितनी अच्छी चीज, कितनी अच्छी चीज, लाबानन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कितनी अच्छी चीज तेरे बर्तन के अंदर डाल दी। मैं अपने ज़ौक़ के अंदर कहा करता हूँ सिरपुर वालों, चाहिए तो ये था जैसे आप और हम रब की नाफरमानियां करते हैं, गली गली के अंदर रब की नाफरमानी करते हैं, कूचे कूचे के अंदर रब की नाफरमानी करते हैं, खुशी के अंदर रब की नाफरमानी करते हैं, गमी के अंदर रब की नाफरमानी करते हैं। चाहिए तो ये था वो रब कादिर है ना हर चीज पे, वो दूध की जगह गोबर को भी मिलाने पे कादिर है, वो दूध के अंदर ब्लड को भी शामिल करने पे कादिर है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदे तू मेरी इबादत कर या ना कर, तू मेरी बंदगी कर या ना कर, तू मेरी बंदगी खालिस कर या ना कर। नमाज के अंदर कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद दरबारों के ऊपर चले जाएं, हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। नमाज के अंदर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद हमारा अकीदा चेंज हो जाता है, हम रब को भूल जाते हैं। आदमी से पूछे तुझे क्या है, मुझे मुंह के ऊपर दाने निकल गए हैं। आप फलां दरबार के ऊपर चले जाओ, आधा किलो झाड़ू दे दो, तुम्हारे दाने खत्म हो जाएंगे। भाई तुझे क्या हुआ है? भाई मुझे मेरे नसीब अच्छे नहीं होते। भाई तुझे कहीं से फिरौंदा नग मिल जाए और तू अपनी फिंगर के अंदर, अपनी उंगली के अंदर डाल ले, तेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। भाई तुझे क्या हुआ है? भाई मेरी महबूब मेरे साथ बोलती नहीं। अगर तुझे कहीं से गिद्दड़ सिंगी मिल जाए, तू अपनी जेब के अंदर रख, ये महबूब तेरे पीछे पीछे भागेगी। भाई तुझे क्या हुआ है? भाई मैंने करोला गाड़ी ली है और उसके नीचे टूटा हुआ जूता बांध दिया है। भाई ये किस लिए है? भाई तुझे नहीं पता, गाड़ी को नजर नहीं लगेगी। भाई तुझे क्या हुआ है? भाई आओ तो देखो, मैंने बड़ी शानदार कोठी बनवाई है और शानदार कोठी के ऊपर टूटी हुई हांडी रख दी, टूटी हुई हांडी रख दी। भाई ये किस लिए रखी है? भाई तुझे मालूम नहीं, ये जहां होगी वहां जिन्नात का साया नहीं होगा, इसलिए हम टूटी हुई हांडी रखते हैं। सीतपुर वालों, रब की तौहीद अगर यूं समझना है तो मैं अंदाज में नहीं समझा सकता। अगर तेरे मुंह पे दाने निकल आए, आराम तुझे झाड़ू दे, अगर तेरी किस्मत अच्छी करे तो फिरौदा नग, अगर तेरी गाड़ी की हिफाजत करे तो टूटा हुआ जूता, अगर तेरी कोठी की हिफाजत करे तो टूटी हुई हांडी। फिर सीतपुर वालों मुझे ये बताओ,
वो रब भी कुछ करता है या बस उसकी क्या शान है? इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मैंने लगता है मैंने मौजू भी वो खर्चा रहे तो मजमा मौजू बर्दाश्त नहीं करना पिया। सुभान अल्लाह। हकीकत गल है कि सच्ची गल है ना कोड़ी होगी जब बंदा बन के समसी ना बन के आपसे मोरी से जगाली तो सही करे रहा बस, लेकिन सारी कम नहीं है। लेकिन मेरे को जरूरत कोई तो नाराज की तो भावे राजी मैं रब दी तौहीद बयान करनी है। भावे औखे थी के सुनो तो भावे सौखे थी के सुनो, जरा टाइम में मैं बयान करना आपको जरा सुभान अल्लाह। ये सारा चीज़ा तो थोड़ा करेंगे ये चीज़ा तो कुछ रब भी करेंगे या कोई ना। तू फला दरबार के ऊपर चला जा, वहां एक बेरी खड़ी होगी, उसको कंकर उठा के मारेगा। अगर बेर गिर जाए तो बेटा पैदा हो जाएगा, अगर पत्ता गिर जाए तो बेटी पैदा हो जाएगी। अगर तेरा ये अकीदा बन चुका है तो फिर कुरान की आयत या हबूली मैया शाऊना वया हबूली मैया शाऊर औयुदव्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा वयजअलु मैया शाऊ अक़ीमा इन्नहु बेटे देने वाला कौन? जब अल्लाह दे दे वो ना बुलंद बादल गिनो, जब पीर दे दे मेरा झगड़ा कोई नहीं। बेटे देने वाला कौन? बेटियां देने वाला कौन? जोड़े जोड़े देने वाला कौन? किसी को ना दे देने वाला कौन? किसी को दर्जन दर्जन दे देने वाला कौन? जब ये सारे काम करने वाला रब्बुल आलमीन है, आज के बाद सीतपुर वालों अकीदा बना जाओ, तेरी और मेरी बिगड़ी संवारने वाला अल्लाह, रज़्ज़ाक़ अल्लाह, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। ये हक है सारे आखो बेशक, जरा ना आखसी ना उनसे करे सा शक, सारे रल के आखो बेशक। माशाअल्लाह केड़ी गाल बैठा करे ना हम सबक याद है भाई। बंदे को पूछे ने अल्लाह दो कान क्यों दिते, उन्हें के हिक चो सुनो तो बै चो टपा छोड़ो। वाले मेरे जैसे सियाना बैठे हैं कि अल्लाह को मन का कोपर जो रखे एक किसी वास्ते है वे अल्लाह पाके गैलरी बनी है, इहदे विच हर चीज़ को सेव करना चाहिए। इडो सुन के टपावना नहीं चाहिए, इहदे अंदर सेव करनी चाहिए। केड़ी गाल बैठे करें जैसे दसो आज सीट पर बोलो माशाअल्लाह नारे तकबीर। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे बंदों को बता दीजिए, मेरे बंदे आज गफलत के अंदर सुस्ती के अंदर पड़ गए हैं। कोई गुलकारी की आवाज को पसंद करता है, कोई नाच गाने की आवाज को पसंद करता है। मेरे महबूब दुनिया वालों को बता दीजिए ना कि मैं रब्बुल आलमीन चार आवाजों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और उनसे सबसे पहली आवाज अजान की आवाज मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। परवरदिगार आलम ने फरमाया जब इंसान सर्दी के मौसम के अंदर ठंडे पानी से वुज़ू करता है और गर्मी के मौसम के अंदर गर्म पानी से वुज़ू करता है, और रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर आ जाता है और आके ऐलान करता है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
अपने सारे काम काज छोड़ दो, ये सारे काम काज करना आपकी जरूरत है, मकसद नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबसे पहली आवाज, बुलंद आवाज से आप बताएंगे किसकी? सब मिलकर बताओ किस चीज की? अजान की आवाज मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद। और दूसरी आवाज, और अजान का मकाम बता दूं, जो दुनिया के अंदर अजानें देते हैं अल्लाह उनको इनाम क्या अता करेगा? बता दूं मुअज्जिन का मकाम क्या है, जिसको आप घूर घूर के देखते हो ना जी, साडा मौलवी जा रहे हैं, मौलवी जा रहे हैं। और जिन्हें मौलवी ने तो हकारा की नजर नाल देखना, जदों तक फोन के पीछे न खड़ा हो तो नमाज ही नहीं होती। मौलवी ने हकारा की नजर नाल ना वेखना भी ही मुहब्बत की नजर नाल देख, ताकि उन्होंने भी नेकियां मिले, तेनों भी नेकियां मिले। मुअज्जिन का मकाम बताऊं? क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलिम होगा, इलाहुल आलमीन एक ऐसी जमात पैदा फरमाएंगे जिनकी गर्दनें बहुत ज्यादा लंबी होंगी, जैसे जानवरों के अंदर ज़राफ़ा खड़ा हो सबसे पहले नजर आ जाए, जानवरों के अंदर ऊंट खड़ा हो तो सबसे पहले नजर आ जाए। ये जमात को देखकर सवाल करने वाले सवाल करेंगे रब्बुल आलमीन ये कौन शख्स आ रहे हैं? कोई नबियों की जमात आ रही है, कोई वलियों की जमात आ रही है। ऐलान होगा ना ना, ये वो जमात है जो दुनिया के अंदर मुझसे डर जाती थी, सर्दी के मौसम के अंदर ठंडे पानी से वुज़ू करती थी, गर्मी के मौसम के अंदर गर्म पानी से वुज़ू करती थी, और अपने कारोबार को छोड़ देती थी, अपनी तिजारत को छोड़ देते थे, अपने कारोबार को छोड़ देते थे। आज मैंने इनको मर्तबा और मकाम ये दिया है कि सबसे ऊंचा कर दिया है। ये अजान देने वालों का बात है। और दूसरी आवाज तलबिये की आवाज भी मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। ये तलबिया क्या होता है मेरे दोस्तों? उनसे जाके पूछिए जिनको अल्लाह ने अपना घर भी दिखाया और महबूब का दर भी दिखाया। या अल्लाह जो उच्ची सुभान अल्लाह सुनावे, मक्का भी दिखा ते मदीना भी दिखा। या अल्लाह जड़ा शर्म लहा के मुस्कुरा के दुए हाथ चा के सुभान अल्लाह सुनावे, अज ख्वाब अंदर अपने हबीब दा दीदार नसीब। वीडियो वाले भाई मैं इनसे सुभान अल्लाह कहलवाता हूँ, आप मजमे के अंदर देखे कौन सा आदमी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं कहता। तो आपने कैमरा घुमाना है, इस तो उच्ची दुआ दे रहे हैं या अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह सुनावे, मरण तो पहले पहले कलमा नसीब फरमा। दूसरी आवाज फरमाया कौन सी आवाज? रब्बुल आलमीन ने फरमाया जब मेरा बंदा मेरे दरवाजे पे आ जाता है, आके उम्रा करता है, हज करता है, एहराम की 2 चादरें बांधी हुई हैं, मौलाना सर के ऊपर कपड़ा नहीं, पाँव के अंदर जूता नहीं, और तवाफ कर रहा है और कह रहा है लब्बैक अल्लाह ये उम्रा करने वाला, ये हज करने वाला
दरवाजे पे हाजिर है। ये उम्रा करने वाला, हज करने वाला यही लफ्ज़ कह रहा है, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह मैं अपने सीतपुर के इलाके के अंदर अपने आप को नवाब कहलवाता था, अपने आप को मलिक साहब कहलवाता था, अपने आप को खान साहब कहलवाता था। लेकिन रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर रहते हुए गुनाह बहुत ज्यादा हो गए। जमीन आसमान के अंदर जितना खला है सारा गुनाहों से भर के लेके आया हूँ। जमीन के ऊपर जितने जर्रे हैं इनसे भी ज्यादा गुनाह लेके आया हूँ। रब्बुल आलमीन समंदर की झाग से भी ज्यादा गुनाह लेके आया हूँ। रब्बुल आलमीन मुझे कोई दरवाजा ऐसा नहीं मिला कि जिस दरवाजे पर जाऊं और मेरी मुआफी का ऐलान हो जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा बंदा मुझे तेरे से बड़ा प्यार है, अब तू मेरे दरवाजे पे आ गया है, तेरे गुनाह मेरी रहमत का मुकाबला तो नहीं कर सकते। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इस सारी सौण दी वजह मजमे इनका मकसद है कि मोली से पूजा प्रोग्राम करता है सारा दोस्त। मेरे दोस्तों ऊंची आवाज तलबिये की आवाज मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। ये उम्रा करने वाला, ये हज करने वाला कहता है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रब्बुल आलमीन गुनाह बहुत ज्यादा हो गए तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। मेरे दर पे आ जाना तेरा काम है, दो आंसू बहा देना तेरा काम है, सच्चे दिल से मुआफी मांगना तेरा काम है, तेरे सारे पिछले गुनाहों को मुआफ कर देना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। चलो सुर पसंद नहीं करते तो फिर जोश पसंद करो, मोहब्बत रखो। एक कसरत में इतने ही कटेंगे ना उनकी कर मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। तीसरी आवाज मेरे रब्बुल आलमीन को नारे तकबीर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। फरमाया ये कौन सा नारा है? फरमाया कोई पीपल पार्टी का नारा नहीं, कोई नून का नारा नहीं, कोई काफ का नारा नहीं, कोई मुस्लिम लीग का नारा नहीं। फरमाया कौन सा नारा? फरमाया दुश्मन इस्लाम हो, दुश्मन पाकिस्तान हो, दुश्मन कुरान हो। जब मुजाहिद आदमी जिहाद करने के लिए मैदान जिहाद में जाता है, काफिर के साथ जंग करता है, काफिर का सर कलम करता है, खुशी में आके अल्लाह का नाम बुलंद करता है, यानी नारे तकबीर की आवाज लगाता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये आवाज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और चौथी आवाज सुना दूं? चौथी आवाज कुरान पाक की आवाज भी मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। और इन चारों आवाजों का ताल्लुक आज के मौजू के साथ है। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और तलवार लहराई तो सबसे पहले सहाबा ने किसका नाम बुलंद किया? दिल्ली आ जाओ, किसका नाम बुलंद किया? नारे तकबीर की आवाज लगी या ना लगी? लगी या ना लगी? तो जब हजरत उमर ने कुरान सुना तो तब कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुरान सुन के उसके दिल को सरूर आया कि नहीं आया? तो चौथी आवाज कुरान पाक की आवाज भी मेरे रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप दोबारे वाला पहले वाला ज़ौक़ लाओ सुभान अल्लाह सुनाओ तो फिर मैं अपनी गुनगुनाहट के अंदर आपको सुनाऊं। मोहब्बत से कहो यार सुभान अल्लाह। जो ज़ौक़ वाली तार थी वो तो टूट गई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी आवाज कुरान पाक की आवाज भी मेरे रब्बुल आलमीन को
पसंद है। एक हदीस मुबारक के अंदर आता है रब्बुल आलमीन ने इब्ने आदम को बनाया नहीं था, अभी हजरत आदम की मट्टी नहीं लोई, उसका गारा भी नहीं बनाया। रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद की तिलावत अर्शों के ऊपर की, फरिश्ते सुन भी रहे थे और झूम भी रहे थे और कह रहे थे इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, इस कुरान की तिलावत दोबारा कब करोगे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे फरिश्तों सुन लो, मैं दुनिया के अंदर एक ऐसा नबी भेजने वाला हूँ, अगर वो नबी मक्के होगा कुरान मक्के भेजूंगा, अगर वो नबी मदीने होगा कुरान मदीने भेजूंगा, अगर वो नबी ओद के अंदर होगा कुरान ओद के अंदर भेजूंगा, अगर वो नबी बदर के अंदर होगा कुरान बदर के अंदर भेजूंगा। बात को ज्यादा लंबा नहीं करता, अगर वो नबी अम्मा आयशा के बिस्तर पर होगा तो कुरान भी अम्मा आयशा के बिस्तर पर नाज़िल कर दूंगा, कुरान भी अम्मा आयशा के बिस्तर पर नाज़िल कर दूंगा। इसी कुरान का ताल्लुक हजरत उमर से बना। अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, जरा कहो सुभान अल्लाह। आका इनामदार इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो के अल्लाह से उमर मांग रहे हैं। अल्लाह इस्लाम की सरफराजी के लिए, अल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए, अल्लाह नारे तकबीर की सदा लगाने के लिए, अल्लाह अपना दर खुरवाने के लिए, अल्लाह बिलाल को काबे की छत पर अज़ान सुनाने के लिए उमर अता फरमा। मेरे आका रो रो के उमर के लिए दुआएं कर रहे हैं और अबू जहल मीटिंग बुलाई हुई है, अपने साथियों को बुलाया हुआ है और कह रहा है दिल ब दिल मेरा भतीजे का दीन फैलता जा रहा है, जो भी उसकी सोबत के अंदर आता है कलमा पढ़ लेता है उसी का हो जाता है। पता नहीं उसके पास कैसा जादू है, जो भी उसकी नजर के अंदर आता है वो उसी का हो जाता है। कौन है जो जाके मेरे भतीजे मोहम्मद को तौबा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कत्ल करके आए? उमर उठे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी कलमा नहीं पढ़ा, हाथ के अंदर तलवार ली, फरमाया सरदार मुझे हुक्म कीजिए मैं जाके आपके भतीजे मोहम्मद को खत्म कर दूं, मैं जाके आपके भतीजे मोहम्मद को खत्म कर दूं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हजरत उमर चले तलवार लेकर मेरे आका की तरफ आ रहे हैं, तलवार लेकर मेरे आका की तरफ आ रहे हैं। ये आप वाकया सुनते रहते हैं तो माशाअल्लाह तमानी में समझ आ गई। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। शायर इस्लाम मदह सहाबा व अहले बैत, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। जब मेहमान दूसरा स्टेज पर आ जाए तो इज्जत से मेहमान को स्टेज छोड़ दें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपको इंशाअल्लाह आपके साथ बातें करेंगे, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।